हेलो, वेलकम टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट। इस शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की लेक्चर सीरीज में लेक्चर नंबर 7 में आज मैं डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल नंबर 5, जो कि बेस्ड ऑन है सिंपली सपोर्टेड बीम की कंडीशन पे जिसपे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा होगा। प्रीवियस लेक्चर्स में हम कुछ प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आप उन लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं ताकि आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकें। थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए प्रीवियस 6 लेक्चर्स में। इस लेक्चर में मैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और उसका शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है और सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। माय नेम इज कुणाल देवांगना। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 5 सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर क्वेश्चन है सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी। फिर से एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी है। ए आपका हिंज सपोर्ट है जिसपे एक एक्स एक्सिस के अबाउट फोर्स ए एक्स, ताकि एक्स एक्सिस के अबाउट कोई मोशन ना हो, और वाई एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे ऊपर की तरफ, ताकि ये बीम का एंड ए ना ही एक्स और ना ही वाई के अबाउट कोई मोशन ले सके। पॉइंट बी पे आपका एक रोलर सपोर्ट लगा है, जिस रोलर सपोर्ट के रेस्पेक्ट में आप बोल सकते हैं कि ये बी जो है मूव कर सकता है आगे पीछे, ये मतलब बीम का ये एंड आगे पीछे मूव कर सकता है, रोल कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, बट ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा। तो ऊपर नीचे मूव नहीं करेगा तो इसलिए मैं मान लेता हूं कि एक फोर्स बी वाई ऊपर की तरफ लग रहा है, ताकि वाई के एक्सिस पे जो मोशन है उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर सके। और आपका इस बीम ए से लेकर बी तक में एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, U stands for uniformly, V stands for varying, L stands for load। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है, तो मुझे बताना है कि सपोर्ट रिएक्शन ए और बी पे कितना होगा और आपका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ है 25 न्यूटन मीटर का, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा होगा, मतलब बी पे वैल्यू मैक्सिमम है इस यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड की, और ए तक प्रोसीड करते हुए वैल्यू 0 हो जाती है। 25 न्यूटन मीटर मतलब 1 मीटर पे 24 न्यूटन का लोड लग रहा है। तो यहां पर कंडीशन बदल जाएगी। यहां पर ये जो लोड है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वेरी कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि 3 into 24 करके मैं लेंथ पे निकालूं, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर टाइप का है। तो टोटल लोड यहां पर जो निकलेगा, इस रेक्टेंगुलर को सॉल्व कर लीजिए। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का 1/2, लेंथ कितना है 3 मीटर बीम की, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मतलब वर्टिकल हाइट कितनी है 24। सॉल्व करते हैं इसको। 36 न्यूटन इस पर्टिकुलर वेरिंग लोड की वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर लेंथ के ऊपर। ओके, इस तरह से इसको कंसिडर करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट ए, पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाइए। समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन मोमेंट इक्वल टू सम 0, या समेशन एच, समेशन वी और समेशन एम का सम जो है इक्वल टू 0 करके रिएक्शन निकालेंगे। ए पे 2 रिएक्शन मैंने लिए हैं। एक लेफ्ट टू राइट ए एक्स लगाया जिसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाएगी, कि एक्स एक्स के अबाउट इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो समेशन एच इज इक्वल टू 0, ए एक्स इज इक्वल टू 0 मैंने कंसिडर कर लिया। या समेशन एफ एक्स भी आप ले सकते हैं। समेशन एफ वाई या समेशन एच इज इक्वल टू 0 आप ले सकते हैं इसको। तो वाई एक्सिस के ऊपर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, ए वाई ऊपर की तरफ इसको पॉजिटिव लूंगा, बी वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव लूंगा। अब बात आती है कि भाई ये जो 36 न्यूटन मीटर का फोर्स मैंने जो निकाला, 36 न्यूटन का फोर्स निकाला, कैसे निकाला, इस ट्राइंगल को सॉल्व करके। लेंथ कितना है 3 मीटर और 24 इसकी हाइट है, इंटू 1/2 करता तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 36 न्यूटन की जो वैल्यू है वो कहां पर लगेगी। जैसे कि आपको पता है एक ट्राइंगल में, अगर आपका ट्राइंगल इस तरह का है तो उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहां पर होता है, बेस से 1/3 हाइट पे होता है। जैसे हाइट टोटल h है तो h/3 डिस्टेंस पे बेस से ये सेंट्रोइड होगा, जहां पर आपका पूरा लोड कंसंट्रेट करेगा, जहां पर उसका वेट कंसंट्रेट करेगा या मास कंसंट्रेट करेगा। ठीक है, तो ये बेस हो गया आपका 20, ये वाला, ये यहां पर बी से जो टच है, इससे 1/3 डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस पे आपका टोटल ये 36 न्यूटन का लोड लगेगा। ठीक है, 1/3 मतलब 1/3, 1/3 मतलब किसका, 3 मीटर का 1/3। ठीक है, तो v इक्वल टू 0, समेशन v इक्वल टू 0 करने से ए वाई अपवर्ड पॉजिटिव, बी वाई अपवर्ड पॉजिटिव, यहां पर मैंने सॉल्व किया माइनस। ध्यान रखिएगा सारा यूवीएल का जो फोर्स है नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब निगेटिव लूंगा। तो एरिया कितना है
1/2 इंटू 3 इंटू 24, इसकी वैल्यू 36 आ गई। 36 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। इसकी जरूरत पड़ेगी कहां पर लग रहा है, वो मिड पॉइंट जब मोमेंट आप लेंगे, ठीक है। तो 36 न्यूटन आपने निकाला कैसे, ट्रायंगल को सॉल्व करके, तो 36 माइनस प्लस ए वाई ऊपर प्लस बी वाई ऊपर इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। तो ए वाई प्लस बी वाई इक्वल टू कितना आएगा, 36 न्यूटन आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लेना है किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट। अगर आप ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो ए के अबाउट मोमेंट का लेने का मतलब ए एक्स और ए वाई का इफेक्ट 0। अब नेक्स्ट बी वाई लग रहा है कितना, ए से डिस्टेंस पे 3 मीटर पे, तो बी वाई इंटू 3 हो गया। ये पूरा जो लोड लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है, इसलिए इसका इफेक्ट यहां पर देखूं, ये बी वाई क्या करेगा, इस बीम को इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको पॉजिटिव लिया है। बाकी ये जो सारे फोर्सेस हैं इसको बीम को डिफ्लेक्ट करेंगे इस तरह से, मतलब क्लॉकवाइज, इसलिए नेगेटिव लिया। तो लोड कितना आ गया, इसको सॉल्व करने से आ गया 36। कहां पर लगेगा, ए से कितना डिस्टेंस पे लगेगा, ए से यहां तक का डिस्टेंस पे लगेगा 2/3 डिस्टेंस ऑफ 3, है ना। क्योंकि आपको ट्रायंगल का, ये जो मैंने ट्रायंगल बताया, ट्रायंगल के बेस से 1/3 हाइट पे सेंट्रॉइड होता है। तो ये 36 न्यूटन जो लोड लगेगा इस तरह से, 36 न्यूटन का लोड, ये यहां से यहां 3 मीटर लेंथ पे, ये 3 मीटर लेंथ की अगर आपका बीम है तो यहां से यहां 3 इंटू 1/3 डिस्टेंस पे, और यहां से यहां अगर देखूं टिप से ए से, अगर ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, तो यहां से यहां देखूं तो 2/3 ऑफ 3 से लगेगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2/3 ऑफ 3 टोटल बीम की लेंथ है, और 2/3 डिस्टेंस हो जाएगा ए से। अगर यहां से डिस्टेंस बी से डिस्टेंस 1/3 है लोड का, तो बी से कितना होगा, 2/3 ही होगा, बट ऑब्वियस है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये, तो बी वाई आ जाएगा 24 न्यूटन, 24 बी वाई आ गया। तो ए वाई प्लस 24 इज इक्वल टू 36। इस पे इक्वेशन नंबर 1 पुट करता हूं, तो ए वाई कितना हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा 12 न्यूटन। ये देखिए निकाल लिया मैंने, ठीक, सपोर्ट रिएक्शन निकल गया। नेक्स्ट अब आपको करना है सेक्शन को कट। तो ये जो बीम है आपका प्रॉब्लम में, इस बीम पे एक सेक्शन कट कर दीजिए यहां पर ऐसा, ठीक है। ये सेक्शन कट किया, ये डिस्टेंस को ले लीजिए ए से एक्स डिस्टेंस, और एक्स की वैल्यू वैरी करेगी 0 से लेकर 3 मीटर, ठीक है। अब अगर सेक्शन कट करो तो सेक्शन का पॉइंट ले लीजिए सी, जहां पर शेयर फोर्स आप नीचे की तरफ लेंगे और मोमेंट आप ले लिए एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब मान लेते हैं वो जो लोड है W है, ठीक है, वो लोड कितना है, W है, ठीक है। अब W की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। यहां पर अगर 24 है तो यहां पर भी 24 होगा, ऐसा नहीं है यहां पर 24 होगा, नहीं यहां पर 24 नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, यहां पर नहीं होगा, पर यहां पर 0 होगा, इतना पता है। इस बीम पे जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है, यहां पर 0 वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड की लोड की, और यहाँ 24 न्यूटन मीटर होगी, बट बीच में कहां पर होगी, जहां पर मैंने सेक्शन कट किया मुझे नहीं पता। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ सेक्शन कट कर रहा हूं, वहां पर मान लीजिए ये सेक्शन ये वाला है, ये लोड है, इस लोड को मान लेता हूं W। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने मान लिया कितना, X। ये जो लोड टोटल दिया हुआ है, ये भी एक ट्रायंगल बना रहा है। A से लेकर C तक जो मैंने सेक्शन कट किया, उस पर W और X डिस्टेंस कंसिडर किया। ऑलरेडी जो बीम दिया हुआ वहां पर 24 न्यूटन पर मीटर और 3 मीटर का लेंथ दिया हुआ है। तो इसको ट्रायंगल दो सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूं। एक ट्रायंगल बन रहा है आपका इस तरह से, जहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है X है, और इस वर्टिकल हाइट को W माना। एक ट्रायंगल ऑलरेडी है आपका बना हुआ इस तरह का, जहां पर ये 24 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 3 मीटर। ये A से B तक का है और ये A से C तक का है। अगर इस ट्रायंगल को मैं सॉल्व करूं, मुझे W और X का रिलेशन निकालना है, तो W/24 इज इक्वल टू X/3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 X/3 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। यहां पर मैंने सिमिलर ट्रायंगल लगा दिया है, इसके रेस्पेक्ट में इनका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइट और का रेशियो ले लिया है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल लगाकर। ठीक, तो सिमिलर ट्रायंगल लगाऊंगा तो W/X और 24/X आ जाएगा, तो इससे W इज इक्वल टू 8X आ जाएगी वैल्यू। 24/3 करने से तो 8 या 24 होता, तो 8X आप लिख सकते हैं।
और एक्स की रेंज मैंने कहां से कहां तक ली है, 0 से 3 के बीच, मतलब टोटल बीम ए से बी तक का डिस्टेंस लिया है। अब इस तरह सेक्शन में कट करूंगा तो ये डब्ल्यू तो मुझे पता चल गया, जिसको मैंने कितना निकाल लिया, 8x, ठीक है, न्यूटन पर मीटर में। अब आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लीजिए और मोमेंट ले लीजिए ताकि v और मोमेंट आप निकाल सकें। तो ax तो 0 है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। समीशन v इक्वल टू अगर मैं 0 करता हूं तो ay ऊपर की तरफ लग रहा है पॉजिटिव, ठीक, v नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए नेगेटिव, ये वाला v नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट ये जो w जो है, w जो इस ट्रायंगल को मैं देखूं तो इस ट्रायंगल पे लोड कहां पर आएगी वैल्यू, इस ट्रायंगल का लोड कितना हो जाएगा, w इंटू 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा। w कितना निकाल चुका हूं, 8x इंटू 1/2 इंटू एक्स हो जाएगी वैल्यू। अब ये पूरा फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, ट्रायंगल का लोड निकाल रहा हूं, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए नेगेटिव 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ay हम निकाल चुके हैं, ay कितना निकाला था, ay हम निकाल चुके हैं 12 न्यूटन, 12 न्यूटन, ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू v को इक्वल टू के दूसरे एंड पे लेके चला गया, तो आपका शेयर फोर्स का इक्वेशन बन गया। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो ऑर्डर आपका शेयर फोर्स का रहता है उसका एक ऑर्डर इंक्रीज होकर बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन जो है शेयर फोर्स का वो पैराबोलिक इक्वेशन बन रहा है, एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का है, तो ये पैराबोलिक इक्वेशन बन रहा है, शेयर फोर्स का पैराबोलिक इक्वेशन बन रहा है। तो ये शेयर फोर्स का जो प्लॉट बनेगा वो पैराबोला बनेगा, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे, ठीक है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर का होता तो लीनियर इक्वेशन बनता, सेकंड ऑर्डर का है तो पैराबोलिक, थर्ड ऑर्डर का होता तो क्यूबिक, और एंड सो एंड सो फोर्थ, उस तरह से वो ऑर्डर इंक्रीज कर सकता है। तो क्योंकि यूवीएल है, यूवीएल पे आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर सिंपली यूवीएल दिया हुआ है तो आपका जो शेयर फोर्स का जो प्लॉट बनेगा उस पे पैराबोलिक प्लॉट बनेगा। इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि भाई शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ए पे कितनी होगी, बी पे कितनी होगी, और कहां पर 0 होगी अगर आपको 0 आती है तो, ठीक है। तो इक्वेशन कितना आ गया, इसको मैं फिर से नोट कर देता हूं यहां पर, v इज इक्वल टू 12 माइनस 4x स्क्वायर। तो x की वैल्यू मैंने कहां से कहां तक ली है, x की वैल्यू मैंने कंसिडर की 0 से 3 के बीच पूरे बीम के लिए। तो एक बार 0 रख के देखते हैं, तो v एट 0 पे कितना आएगा, 12 माइनस 4 इंटू 0, तो 12 न्यूटन आ जाएगा, मतलब a पे 12 न्यूटन आपका शेयर फोर्स हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं वैल्यू रखता हूं 3, तो 12 माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 12 माइनस 4 इंटू 9, ठीक है, तो 12 माइनस 36, वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 24 न्यूटन। मतलब ए पे वैल्यू शेयर फोर्स की हो जाएगी कितनी, 12 न्यूटन, और बी पे ये हो जाएगी ए पे वैल्यू, और अगर आपको बी पे पता करना है तो बी पे वैल्यू एक्स की कितनी पुट की 3, इससे वैल्यू माइनस 24। मतलब अगर ये एक्सिस है तो कुछ इस तरह से प्लॉट बनेगा, ऐसा पैराबोलिक प्लॉट। तो किसी एक पॉइंट पे 0 होगी वैल्यू, ठीक है। देखिए प्लॉट किस तरह बनेगा, ये देखिए मैंने बता दिया है इस तरह का, सॉरी थोड़ा प्लॉट मैंने गलत बना दिया यहां पर, ये प्लॉट में 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ए पे तो मैक्सिमम है ना, एक पे आपका ए पे आपका कितना था, 12 था, ए पे 0 नहीं है, तो ये मान लीजिए आपका प्लॉट था ऐसा, तो ऐसा ऐसा, ये पैराबोला इस तरह का बनेगा। तो कहीं पर 0 होगी वैल्यू, ठीक है, तो कहीं पर 0 हो रही तो वो 0 कैसे निकालेंगे, शेयर फोर्स 0 कर दीजिए शेयर फोर्स के इक्वेशन को, इस पूरा जो v इज इक्वल टू 12 माइनस 4x स्क्वायर का जो इक्वेशन है, इसको अगर मैं 0 को इक्वेट कर देता हूँ, मुझे शेयर फोर्स कहां पर 0 वो पता करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 12 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3, 1.7 कुछ आएगी वैल्यू, ये देखिए 1.73 रूट 3 की वैल्यू।
तो ए से 1.73 डिस्टेंस पे, क्योंकि मैंने ए से ही एक्स लिया था ना, जो सेक्शन कट किया था वो कट किया था यहां से यहां ऐसे, देखिए, इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 अगर आप पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू 1.73 मीटर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्मली, यहां पर मैंने मेंशन भी किया, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड द शियर फोर्स डायग्राम इज पैराबोलिक बिटवीन स्टार्ट टू एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, सेक्शन मैंने ए से लिया था इसलिए एक्स को यहीं से मेजर करूंगा, ये 1.7323 जो भी समथिंग वैल्यू आएगी। अगर बी से सेक्शन कट करूंगा, बी से डिस्टेंस एक्स लूंगा तो वैल्यू अलग आएगी। ठीक है, क्योंकि टोटल लेंथ आपकी कितनी है 3 है, तो 3 माइनस 1.73 करता हूं तो बी से डिस्टेंस दूसरी आएगी। ठीक है, 1.27 कुछ आएगी। ओके, तो ये हो गया शेयर फोर्स। अब आपको शेयर फोर्स का प्लॉट बन गया। अब बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाना है, तो बेंडिंग मोमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, उसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, इस फ्री बॉडी डायग्राम पे यहां पर क्या करूंगा, मोमेंट ले लूंगा। तो यहां पर आप मोमेंट अबाउट ए ले लीजिए, मोमेंट अबाउट सी ले लेते हैं, मोमेंट अबाउट सी, उसको वहां पर शायद मैंने वही कंसिडर किया है। तो सी के अबाउट मोमेंट लेता हूं तो ये शेयर फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि सी के अबाउट शेयर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस तो है ही नहीं, वी का सी के अबाउट डिस्टेंस ही नहीं है इसलिए। पर मोमेंट के लिए तो ये चीज नहीं है, मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है पॉजिटिव। ठीक है, ए वाई, अगर इस सी को पॉइंट को होल्ड करता हूं तो ये होल्ड करने से, इस फोर्स को लगाने से क्या होगा, बीम इस तरह डिफ्लेक्ट करेगी, क्लॉकवाइज इफेक्ट, इसलिए माइनस ए वाई, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेता हूं साइन, ए वाई इंटू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट फोर्स कौन सा लग रहा है, नेक्स्ट फोर्स आपका ये यूवीएल का लग रहा है। कितना लग रहा है, 1/2 W इंटू एक्स। और कहां पर लग रहा है, अगर मैं देखूं ये लगेगा यहां से 1/3 डिस्टेंस पे, यहां से 1/3 मतलब x/3 डिस्टेंस पे लगेगा। कितना लगेगा, 1/2 W इंटू एक्स। ठीक है, ट्राइंगल को सॉल्व करूंगा तो W इंटू एक्स इंटू 1/2, डिस्टेंस ले लेता हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/3 इक्वल टू 0। मोमेंट आपको निकालना है, ए वाई आपने निकाला 12 न्यूटन, एक्स की रेंज 0 से 3 के बीच वारी करेगी, माइनस 1/2 W की वैल्यू निकाली आपने 8x, सिमिलर ट्रायंगल लगा के, इंटू एक्स, ये वाला x ऑलरेडी है ना, और W की वैल्यू 8x हमने निकाली है, देखिए। ठीक, इंटू x/3 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो उसको देखते हैं, ये 2 और इसको काट के 4 हो जाएगा, तो m माइनस 12x माइनस x क्यूब 4x क्यूब डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो m का इक्वेशन क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन उधर जाएगा तो 12x, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो 4x क्यूब बाई 3। जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपका शेयर फोर्स का इक्वेशन क्यूबिक पैराबोलिक बन रहा है, सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन बन रहा है, तो मोमेंट का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, एक ऑर्डर इंक्रीज होगा, क्योंकि शेयर फोर्स V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है dm/dx। तो अगर आपको मोमेंट निकालना है तो इंटीग्रेट कर दीजिए, V इज इक्वल टू dx। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंट आ गया आपका कितना, ये देखिए मैंने निकाला हुआ यहां पर ऑलरेडी, यही इक्वेशन बना है हमारा। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बना, ये इक्वेशन बना। अब x की रेंज कहां से कहां तक है, x की रेंज है 0 से 3 के बीच, तो एक बार 0 पुट कर देते हैं, m इज इक्वल टू 12 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 इंटू 0 डिवाइड बाई 3, ये 0 का स्क्वायर भी करे जैसे सेम आएगा, पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। मोमेंट x के अबाउट कितना हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट x की वैल्यू आप रख दीजिए 3, तो x की वैल्यू 3 रखने से मोमेंट इज इक्वल टू 12 इंटू 3, 12x है, 12 इंटू 3 माइनस 4, x की वैल्यू 3 स्क्वायर इंटू 3/3। ठीक है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 36 माइनस 36, b के अबाउट भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो a और b के अबाउट वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब b के अबाउट वैल्यू कहां पर वैल्यू मैक्सिमम आएगी, मिनिमम आएगी, स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं सकते। जैसे मैंने बताया कि भाई ये तो आपका एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूब बनना चाहिए, तो कहां पर मैक्सिमम होगी, कहां पर मिनिमम होगी, कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर मैंने पिछली बार कॉन्सेप्ट बताया था कि शेयर फोर्स, ये देखिए शेयर फोर्स कहां पर 0 हो रहा है, शेयर फोर्स 0 हो रहा है पॉइंट ए से 1.73 मीटर डिस्टेंस पे। तो जहां पर शेयर फोर्स 0 होता है, शेयर फोर्स जहां पर 0 होगा
वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये हमको पता है। तो अगर ये कंडीशन है तो अगर मैं उस इक्वेशन पे मोमेंट के m इज इक्वल टू 12x माइनस 4x क्यूब बाई 3 पे अगर x की वैल्यू 1.73 मीटर रख दूं तो ये बता रहा था कि शेयर फोर्स यहां पर 0 था, बट इस पे मोमेंट भी मैक्सिमम होगा। तो m मैक्सिमम क्या हो जाएगा 12 इंटू 1.73 माइनस 4 इंटू 1.73 क्यूब डिवाइड बाई 3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13.86 न्यूटन मीटर। ध्यान रखिएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा, यूनिट गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारे वैल्यूज लेंथ जो है मीटर में हमने कंसिडर की है। ठीक, तो ये हो जाएगी, कहां पर आएगी वैल्यू मिड पॉइंट पे। मिड मतलब सॉरी मिड नहीं, ये डिस्टेंस आएगी ए से 1.73 डिस्टेंस पे और बी से कितना डिस्टेंस पाएगी 1.27 डिस्टेंस पे, क्योंकि टोटल जो बीम की लेंथ है वो दी हुई है 3 मीटर। दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेंडिंग मोमेंट का प्लॉट। ये बनेगा क्यूबिक और आपका जो शेयर फोर्स बनेगा वो बनेगा पैराबोलिक। ठीक है, क्योंकि ये पैराबोलिक इक्वेशन है। ये देखिए 12 माइनस 4x स्क्वायर, ये देखिए x स्क्वायर, और ये क्यूबिक क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन बन रहा है ये क्यूबिक है। x क्यूब, x स्क्वायर और x जो है x क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन बना रहे हैं। और अगर आप इसको कंबाइन फॉर्म में देखेंगे तो इस तरह से, जहां पर शेयर फोर्स 0 वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। तो इस तरह से आप यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मेरा वीडियो लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पॉजिटिव रहिए। हैव अ गुड डे, थैंक यू।